हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बीएसएफ का ऑनलाइन फॉर्म भरना बताऊंगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद सर्च बार में जो है बीएसएफ लिख के जो है टाइप कर देना है, ठीक है। उसके बाद जो एक नया पेज खुल के सामने आ जाएगा। उसके बाद यहाँ सबसे ऊपर जो आपको बीएसएफ दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है दोस्तों। देन आपको जो है ये इस बीएसएफ के ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है ले जाएगा, ठीक है। ये बीएसएफ का ऑफिशियल वेबसाइट जो है हमारे सामने खुल के सामने आ गया है दोस्तों। अब यहाँ से आपको क्या करना है, इधर आप कॉर्नर पर देख सकते होंगे कैंडिडेट लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ हमें जो है क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपका जो है लॉगिन पेज खुल के सामने आ जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन हो जाना है। अगर आप पहले से रजिस्टर कर चुके होंगे तो आपको जो है ईमेल आईडी और पासवर्ड होगा, उसको उसके द्वारा आप इसमें लॉगिन करेंगे। लेकिन अगर आप पहली बार जो इसमें आए हैं तो आपको क्या करना है, पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा दोस्तों। तो उसके लिए यहाँ पर देखिए न्यू कैंडिडेट के नीचे रजिस्टर हियर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। फिर से हमारे पास एक ये रजिस्ट्रेशन पेज हमारे सामने खुल के सामने आ गया दोस्तों। अब क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले पूछा है कैंडिडेट नेम, तो इसमें आप जो है अपना नाम भरेंगे दोस्तों, ठीक है। 10वीं के जो है मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें नाम भरिएगा। उसके बाद दूसरे यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पर तीसरा आपका ईमेल आईडी डालना है, ठीक है। उसके बाद आपको गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर जो है एक ओटीपी आएगा दोस्तों, और आपके ईमेल आईडी पर भी एक ओटीपी आएगा। उस दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उसको आपको यहाँ डालना है, और आपके ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा, उसको आपको इधर डालना है दोस्तों। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। ओटीपी डाल के जैसे ही आप सबमिट करेंगे दोस्तों, आपके पास ये नया पेज खुल के सामने आ जाएगा। और यहाँ पास आप ऊपर देख सकते हैं यूज़र नेम इज़ योर ईमेल आईडी, पासवर्ड हैज़ बीन ईमेल्ड टू यू ऑन योर रजिस्टर्ड ईमेल। तो फिर जो पासवर्ड जो है दोस्तों आपको ईमेल आईडी पर सेंड किया गया है, और यूज़र नेम जो है आपका ईमेल आईडी होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, आपको अपना आइडेंटिटी डिटेल सिलेक्ट करें, तो यहाँ पास आप आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पास आधार कार्ड का नंबर देना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर आइडेंटिटी टाइप आप कोई भी एक जो है आइडेंटिटी टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं, जो है पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड है, फिर वोटर आईडी, उसको भी आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पास उसका नंबर देंगे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपसे पूछी गई दोस्तों डेट ऑफ बर्थ पूछा गया, तो यहाँ पास आपको क्या करना है, अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके आ जाएगा। यहाँ पास आपको नेशनलिटी पूछा है दोस्तों, तो इंडियन आ जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पास अपने पिताजी का नाम भर देना है। यहाँ पास अपने मम्मी का नाम भर देना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पास अगर आपके शरीर पर कोई मार्क होगा तो आप उसको लिखेंगे दोस्तों, अदरवाइज आप नो मार्क कर देंगे, ठीक है। यहाँ पास अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पास आप अपना मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट कर लेंगे दोस्तों, कि आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, या फिर डिवोर्स हैं, या फिर विडो है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका डोमिसाइल डिटेल आपसे पूछा गया है दोस्तों। यहाँ पास आप डोमिसाइल डिटेल आपके पास है तो आप यस कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है इशू डेट कब आपका इशू हुआ है, सॉरी, डोमिसाइल इशू स्टेट, यहाँ पर जो है कौन से स्टेट से आपका डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र जो है बना है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर पूछा है दोस्तों, तो यहाँ पास आप अपने डोमिसाइल का सर्टिफिकेट नंबर आप जो है सबमिट कर देंगे, ठीक है। देन आपको क्या करना है, यहाँ पास आगे बढ़ते हैं। यहाँ पास कैटेगरी के बारे में पूछा है दोस्तों, तो यहाँ पास आप अपना कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो आप सिलेक्ट करेंगे दोस्तों, एस टी, एस सी, ओ बी सी, डब्ल्यू, जो भी आपका कैटेगरी होगा वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर डू यू हैव बिलोंग नॉन क्रीमिनल, अगर आप नॉन क्रीमिनल से बिलोंग करते हैं तो हाँ कीजिए, और नहीं करते हैं तो नो कीजिएगा दोस्तों। देन आपको सर्टिफिकेट नंबर पूछा गया है, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट नंबर पूछा है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद प्रमाण पत्र जारी करने वाले राज्य का नाम, तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो जो है कौन से राज्य से जारी हुआ है वो आप यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है कौन से ज़िले से आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। देन आपको यहाँ पर जो है सर्टिफिकेट कौन जारी किया है वो आप यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कौन सी तारीख को आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है वो आप यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। देन आपका भर्ती का तरीका यहाँ पास पूछा गया है कि आप जो है एक्स सर्विसमैन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, या फिर बीएसएफ डिपार्टमेंट के हैं, ठीक है, या फिर आपका डायरेक्ट एंट्री है, ठीक है। तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट पूछा है क्या आपको कोई विकलांगता है, अगर आप किसी भी प्रकार से विकलांग है तो यस कीजिए, और नहीं है तो नो कीजिएगा दोस्तों। क्या आप एक से सर्विसमैन है, अगर आप एक से सर्विसमैन है तो यस कीजिएगा दोस्तों। उसके बाद आपके डिपार्टमेंट के बारे में पूछा जाएगा, बाकी अगर नहीं है तो आप जो है नो ही रहने दीजिए, ठीक है। फिर ये सब जानकारी फिल करके आपको क्या कर देना है दोस्तों, सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। ये नया पेज खुल के सामने आएगा दोस्तों। अब यहाँ पास आपको क्या करना, अपना परमानेंट एड्रेस आपसे पूछा है, ठीक है। तो परमानेंट एड्रेस आप इसमें जो है टाइप कर देंगे दोस्तों, ठीक है। आपका जो भी है
उसके बाद यहाँ पास आपको पिन कोड है, पिन कोड पूछा है तो पिन कोड डाल देंगे आप अपना। उसके बाद यहाँ पर जो है अपना राज्य पूछा है तो यहाँ से आप अपना राज्य सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपसे आपका डिस्ट्रिक्ट पूछा है तो आप डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से आपको जो है विलेज ऑब्लिक सिटी पूछा है तो आप यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पास आपको जो है आपका पुलिस स्टेशन पूछा है तो जो भी पुलिस स्टेशन आपको पड़ता है वो आप डाल देंगे। और यहाँ पास आपको पोस्ट ऑफिस पूछा है तो आप यहाँ से पोस्ट ऑफिस फिल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पास आपको क्या करना है, अपना तहसील डाल देना है दोस्तों, ठीक है। जो भी आपका तहसील पड़ता है वो आप यहाँ से डाल देंगे, ठीक। तो ये आपका परमानेंट एड्रेस है। उसके बाद नीचे आपसे पूछा है करेस्पॉन्डिंग एड्रेस, जहाँ आप मतलब प्रेजेंट, अभी आपका प्रेजेंट एड्रेस, ठीक है। तो फिर अगर दोनों एड्रेस आपका सेम है दोस्तों तो सेम एज टिक पर, सेम एज परमानेंट एड्रेस पर टिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। बाकी आप अलग अलग जगह आपका रहना हो रहा है तो आप वहाँ से भी सेम चीज़ें वहीं ये यहाँ भी फिल कर देंगे, ठीक है। पिन कोड है, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, विलेज है, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस और तहसील, यहाँ से आप इसको फिल कर लेंगे। देन आपको यहाँ पास भी क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट कर देना है दोस्तों। फिर से आपके पास एक नया पेज खुल के सामने आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पास जो है नया पेज खुल के जो सामने है उसमें आपको यहाँ पास एनसीसी सर्टिफिकेट पूछा है दोस्तों। तो अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आप यस कीजिए और अदरवाइज नो कीजिए, ठीक है। क्या आपके पास खेल उपलब्धि प्रमाण पत्र, उसके बाद पूछा खेल, अगर आपके पास खेल से रिलेटेड कोई प्रमाण पत्र है दोस्तों तो आप उसको यहाँ पास यस कीजिए और नहीं है तो फिर नो कीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपका हाइट पूछा है दोस्तों तो आप जो इसका हाइट फिल कर दीजिएगा। आपकी छाती पूछा है दोस्तों तो आप यहाँ पास अपनी छाती का सेंटीमीटर में, तो उसकी सेंटीमीटर कितना सेंटीमीटर आता है वो आप फिल कर देंगे। आपका वजन पूछा है दोस्तों तो यहाँ से आप जो है आपका वजन डाल देंगे, ठीक है। देन आपको पूछा है इज़ देयर एनी क्रिमिनल केस पेंडिंग अगेंस्ट, अगर आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस है तो आप उसको यस कीजिए दोस्तों, नहीं है तो नो कीजिए। फिर आपको पूछा है इच कमर्शियल गुजरात रोड्स, अगर आप हैं तो फिर यस कीजिए और नहीं है तो फिर नो कीजिए। उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पास आपसे पूछा है कि इस कैंडिडेट हु हैव ऑर्डिनरी बिन डोमिसाइल इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम 1/1/1980 से 31/12/2089 के बीच, अगर जम्मू के जो है डोमिसाइल थे तो आप यस कीजिए और अदरवाइज नो कीजिए दोस्तों, ठीक है। तो ये जानकारी फिल करके जो है आप फिर से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। फिर आपके पास ये नया पेज खुल के सामने आ जाएगा दोस्तों। यहाँ आपको क्वालिफिकेशन डिटेल पूछा है दोस्तों, यहाँ से आप अपना क्वालिफिकेशन डिटेल सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर मैं 10वीं सिलेक्ट कर रहा हूँ पहले, उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर दे देना है आपको, मार्कशीट पे लिखे रहता है दोस्तों कॉर्नर पे। उसके बाद पासिंग ईयर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। देन आपका राज्य सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पास यहाँ से आपने आपका बोर्ड ऑब्लिक विश्वविद्यालय जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि स्टेट बोर्ड है, सीबीएसई है, अदर बोर्ड है, स्टेट टेक्निकल बोर्ड है, तो आप ये सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको ऐड कर देना है, ठीक है। देन आपको क्या करना है, यहाँ पास जो है ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से क्या करना है, 12 सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद 12 का सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ दे देना है। उसके बाद ईयर आप पासिंग आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद राज्य आप सिलेक्ट कर लेंगे, कौन से राज्य से आपने पढ़ाई की है, और उसके बाद कौन सी स्टेट से आपने पढ़ाई की है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। आपका बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी जो भी है आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसको भी यहाँ पर जो है ऐड कर देना है, ठीक है। देन अपना क्वालिफिकेशन डिटेल जो है आपको फिल करने के बाद जो है नेक्स्ट कर देंगे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ से पूछा है क्या आप एम्प्लॉयड हैं, क्या आप श्योर हैं, तो अगर आप एम्प्लॉयड हैं दोस्तों तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए, ठीक है। फिर इसको क्या करना है, सेव कर देना है। फिर यहाँ पास जो है फिर एक नया पेज खुल के सामने आएगा। अब यहाँ पास आपसे पूछा गया दोस्तों अपलोड फोटोग्राफ करने का। आपको फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, 10वीं का मार्कशीट अपलोड करना है, और यहाँ पास आपको 12 का मार्कशीट अपलोड करना है, और यहाँ पास आपको क्या करना है, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है दोस्तों, ठीक है। अब इसने फ़ोटो का जो साइज़ मंगा है वो यहाँ पास आप देख सकते हैं 30 KB से 100 KB के बीच मंगा है। इसी प्रकार से सिग्नेचर का जो साइज़ है वो 20 से 50 KB मंगा है। और क्वालिफिकेशन, कास्ट और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा दोस्तों 30 से 100 KB के बीच। और इसका फॉर्मेट जो है आप जो है JPG, PNG या फिर PDF फॉर्मेट में जो है आप जो है उसको अपलोड कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए मैं अपना फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर देता हूँ। और जहाँ
सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर जो है चेक कर देना है दोस्तों। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे दोस्तों, आपके पास ये मैसेज आएगा। इसको कुछ आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आप इसको क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है प्रोफाइल अपडेशन का ऑप्शन आएगा। उसके बाद नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन हिस्ट्री, तो यहाँ पर जो है अप्लाई न्यू एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करेंगे दोस्तों। तो फिर यहाँ पर जो है क्लिक करते हैं। देन आपको ये आप लॉग आउट नहीं हुए हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप देखिए वेलकम आपका नाम लिखा रहेगा दोस्तों। तो आप यहाँ पास लॉग इन ही है। अब यहाँ पास नीचे आएंगे तो नीचे आपको दिखा देगा यहाँ पर जितना भी पोस्ट अवेलेबल रहेगा वो मतलब ऑनलाइन फॉर्म जिसके लिए अवेलेबल रहेगा वो आपको शो करेगा। तो हमें जो है इसके लिए फॉर्म डालना है दोस्तों, ठीक है। असिस्टेंट एएसआई, स्टेनोग्राफर और हेड कांस्टेबल के लिए। तो इसमें जो है अपन अप्लाई हेयर का यहाँ पास ऑप्शन दिखा दे रहा है, इस पर जो है क्लिक कर देना है, ठीक है। देन आपको क्या करना है, यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है दोस्तों कि आप कौन से पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं। जैसे कि मैं हेड कांस्टेबल के लिए करना चाहता हूँ, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए आपको जो है कैंडिडेट मस्ट है पास द इंटरमीडिएट। देखिए यहाँ पर जो है आपको 12 पास होना जरूरी बोल रहा है दोस्तों। तो आपको सिलेक्ट करना कि आप पास हैं, अगर हैं तो यस कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। देन आपको क्या करना है, देन आपका फिजिकल स्टैंडर्ड पूछा दोस्तों। तो इसमें फिजिकल कैटेगरी पूछा, तो आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। कैंडिडेट्स फीलिंग देखिए, ये देखिए अगर आप यहाँ से बिलोंग करते हैं तो इसको आप सिलेक्ट कीजिएगा। अदर ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एसटी, अगर आप एसटी कैंडिडेट्स हैं तो आप ये सिलेक्ट कीजिएगा। और अदरवाइज आप अदर कैंडिडेट हैं तो अदर कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो उसके बाद बाकी आपका जो है हाइट, चेस्ट और वेट जो है ऑटोमेटिक से आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पास अपलोड डॉक्यूमेंट का फिर से ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पास आपको क्या करना है, अपना 12 का जो है मार्कशीट अपलोड करना है, ठीक है। तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं इसलिए आपको 12 का मार्कशीट मांग रहा है दोस्तों, तो वो आप अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए फोर्स प्रीफ्रेंस, ठीक है। तो ये आपको कैसे सिलेक्ट करना है दोस्तों, यहाँ पर जो है अगर आपको जॉब लगता है तो आप जो है पहले नंबर पे कौन से फोर्स को सिलेक्ट प्रेफरेंस देंगे, ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, आईटीबीपी है, सीआईएसएफ है, एसएसबी है, एआर है, ठीक है। तो ये आप जो है आप अपने इच्छा के अकॉर्डिंग या फिर पोस्ट के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा दोस्तों कि आप कौन किसको जो है पहला प्रेफरेंस देना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं अपना प्रेफरेंस डाल दे रहा हूँ दोस्तों। आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा अपना, आपको जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट हो वो आप फिल कर लीजिएगा। देन आपको ये प्रेफरेंस देने के बाद जो है सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपका पूरा जो है फॉर्म भर के सामने आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। और अगर आप अब यहाँ पास आपसे पूछा है दोस्तों, प्लेस पूछा है, तो आप यहाँ से भी अपना फॉर्म फिल कर रहे होंगे वो आप यहाँ पास फिल कर देंगे, ठीक है। देन आपको पूछा है सेंटर प्रीफरेंस, ठीक है। तो यहाँ से जो है आपको जो है सेंटर पूछ रहा है दोस्तों कि आप जो है किसको सेंटर देना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मैं अपना सिलेक्ट कर लेता हूँ, भिलाई छत्तीसगढ़ दिया दोस्तों, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। देन आपको क्या करना है, यहाँ पर चेक बॉक्स है तो इसको चेक कर देना है दोस्तों। उसके बाद पे नाउ पर क्लिक कर देना है। अगर आपको कुछ डाउट लगता है कि आपने कहीं पास कुछ गलत फॉर्म भर दिया तो आप बैक होके उसको सुधार सकते हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि आपने सही फॉर्म फिल किया तो आप इसको चेक करके जो है ऐसे चेक करके पे नाउ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पास फिर डिक्लेरेशन के लिए आएगा तो इसको जो है आप एग्री एंड पे कर देंगे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये आपको पेमेंट करने के लिए जो है पेमेंट गेटवे पर पहुंचा देगा, ठीक है। अब इसको आप जो है पेमेंट करने के लिए आप जो है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर वॉलेट, ये 4 ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो आप जिससे भी चाहे जो है पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि नेट बैंकिंग से भी आप सिर्फ पेमेंट कर सकते हैं। तो जितना पेमेंट आप कराएगा दोस्तों वो आपको जो यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे एसबीआई का, देन आपको पेमेंट करना है, ठीक है। तो हमारे ओबीसी कैटेगरी में आपको 147 का जो है चार्जेस दिखा रहा है, 100 रुपये चार्जेस है दोस्तों। और 47 रुपीज़ जो है एप्लीकेशन का अलग से और चार्ज लग रहा है दोस्तों, ठीक है। तो जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपका फॉर्म को जो है कम्प्लीटली सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा दोस्तों। फिर आप जो है हार्ड कॉपी डाउनलोड करके रख सकते हैं या फिर उसको प्रिंट आउट निकाल करके भी रख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप जो है कंप्लीट जो है बीएसएफ का फॉर्म फिल कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए दोस्तों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।